नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते दिनों यानी 6 मार्च को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर यानी पटना के राबड़ी आवास पर सीबीआई की छापेमारी चली। लगभग 4 से 5 घंटे सीबीआई की पूछताछ चली। अब इस पर बिहार के डिप्टी सीएम यानी उनकी बहन रोहिणी आचार्य ट्वीट कर भाजपा पर हमलावर होती हैं। रोहिणी आचार्य कहती हैं कि मैंने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अब भाजपा का ये ईडी और जो सीबीआई है वो लगातार हमारे घर पर आने लगेंगी। देखिए, रोहिणी आचार्य ट्वीट करती हैं और भाजपा पर दरअसल रोहिणी आचार्य हमेशा ही ट्विटर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहती हैं। खासकर भाजपा के खिलाफ और बिहार की राजनीति पर तंज कसती नजर आती हैं। रोहिणी आचार्य ने फिर से एक बार ट्वीट किया है और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ रोहिणी आचार्य लिखती है, पहले हम आपको उनकी ट्वीट को दिखाते हैं। रोहिणी आचार्य ट्वीट करती हैं और लिखती हैं, वेलकम बैक, कल फिर आना। फिर उनका कुछ देर बाद और एक ट्वीट आती है जिसमें वो लिखती हैं, अडानी के संग जिसकी यारी है, सीबीआई ईडी को वही बनाकर रखा घर की जमाई है। फिर लिखती हैं, निजता की सारी सीमा को पार कर गया अडानी को देश लूटने की छूट देकर विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई ईडी का जो वार कर गया। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, छापे के बदले सत्ता पाने का इनके इरादे को धूल में मिलाना है। असमत चोरों की टोली को कुछ ऐसा सबक दिखाना है। फिर एक ट्वीट आती है उनकी जिसमें वो लिखती हैं, हर संकट को हंसते हंसते उन्होंने झेला है, बरसों तक भाजपा की छाती पर मूंग जिन्होंने दला है। फिर उनकी ट्वीट आती है और लिखती है, जब जब भाजपा डरती है सीबीआई ईडी को आगे करती है। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की टीम पटना में राबड़ी देवी के आवास पर पूछताछ कर रही है। इस बीच पटना में सियासत तेज हो गई। राजद कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीबीआई द्वारा मां राबड़ी से पूछताछ पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जिस दिन बिहार में महागठबंधन को विश्वास मत हासिल हुआ था और हमारी सरकार बनी थी, मैंने कहा था कि यह सिलसिला जारी रहेगा। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यदि आप भाजपा के साथ रहते हैं तो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। महाराष्ट्र में जब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भाजपा में गए तो उनके खिलाफ सभी मुकदमे वापस ले लिए गए। जब टीएमसी के मुकुल राय भाजपा में गए तो सारे केस हटा लिए गए। अगर आप भाजपा को आईना दिखाएंगे तो यही होगा। 15 मार्च को दिल्ली की अदालत में पेशी को लेकर उन्होंने कहा कि 15 मार्च को सुनवाई है तो जमानत के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। वही लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने शायरी के अंदाज में पटना में राबड़ी आवास पर सीबीआई की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर वार किया। रोहिणी ने ट्वीट कर कहा कि अडानी के संग जिसकी यारी है, सीबीआई ईडी को वही बनाकर रखा घर जमाई है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि छापे के बदले सत्ता पाने का इनके इरादे को धूल में मिलाना है। असमत चोरों की टोली को कुछ ऐसा सबक सिखाना है। दूसरी तरफ बताते चले कि पटना में राबड़ी आवास के बाहर सीबीआई जांच के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए थे। राजद समर्थक शर्ट उतार कर भाजपा और जांच एजेंसी यानी सीबीआई का विरोध कर रहे थे। सीबीआई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी। तो देखिए, बीते दिनों यानी 6 मार्च को पटना के राबड़ी आवास पर सीबीआई की छापेमारी चली। लगभग 4 से 5 घंटे सीबीआई और राबड़ी देवी के बीच पूछताछ चल रही थी। उस वक्त उनके बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव आवास पर मौजूद थे। छोटे बेटे यानी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचे हुए थे। बजट सत्र चल रहा था और लालू प्रसाद यादव दिल्ली में मौजूद हैं। आपको बताया, जांच एजेंसी जो अधिकारी लगभग 10 से 12 अधिकारी राबड़ी आवास में मौजूद थे, वो बाहर निकलते हैं। क्या कुछ बातें होती है वो बताते हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव और साथ ही साथ उनकी बहन यानी रोहिणी आचार्य लगातार भाजपा पर हमलावर होती दिखती हैं। शायराना अंदाजे में वो कुछ ट्वीट करती हैं। ट्वीट हमने आपको दिखाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।